अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा खूबसूरत चैनल पीर सूफ़ी आफ्ताबिया। बड़ी खूबसूरत जानकारी के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। एक बात ही आती है कि लोग व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, तिजारत करते हैं और कईयों की शिकायत होती है कि हमारे बरकत नहीं है, हम जितना भी कमाते हैं वो हमारे हाय 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 लगी रहती है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, इतना कमाते हैं कजाते हैं, फिर भी वो हमारे पूर्ति नहीं हो पाती, कमी सी रहती है, हमेशा ही हर चीज़ में कमी रहती है। ऐसे ही एक दौर के अंदर एक ताजिर हुआ करते थे, एक व्यापारी हुआ करते थे। उनका व्यापार बहुत अच्छा था, काफ़ी दूर दूर से वो माल मंगाया करते थे, माल फ़रोख्त भी किया करते थे। बड़ी शानदार बहुत भारी परचून की दुकान उन्होंने लगा रखी थी, होलसेल की। तो उनके भी यही समस्या थी कि वो काफ़ी रुपयों का माल बेचते, ख़रीदते, लाते, फ़रोख्त करते, लेकिन हमेशा वो परेशान रहते, पैसों की तंगी बनी रहती। एक दफ़ा किसी ने उनको बताया कि तुम फ़ला जगह पे जाओ, अपने गांव के बाहर कोई पीर व मुर्शिद हैं, कोई पीर हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं और नेक हस्ती हैं, उनसे जाके मिलो, इंशाअल्लाह ताला वो कोई ना कोई आपको रास्ता ज़रूर बताएंगे। वो एक छोटी सी तिरपाल की कुटिया लगा के बैठे थे और जिक्र कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से वो जिक्र कर रहे थे। तो ये ताजिर वहाँ पहुँचे, पहुँच के उनकी खिदमत में सलाम किया, कदम बोसी पेश की। फरमाया, हुजूर कि मेरे यहाँ बरकत नहीं है, मैं खूब कमाता हूँ लेकिन हमेशा परेशान रहता हूँ। तो उन्होंने नज़र उठा के ताजिर को देखा और एक ही बात कही, पूरा तोला करो, पूरा तोला करो। कहते ही एकदम वो सन्न से हो गए। ताजिर जो थे वापस आए, दुकान पे बैठे। पीर साहब की बात को दिल में लेते हुए उन्होंने थोड़ी देर बैठ के मनन किया। अब जो ग्राहक आए तो ग्राहकों को कहा, भाई एक काम करो, तुम अपने हाथों से तोल के ले लो सामान। तो ग्राहकों ने भी उसको बड़े अचंभे से देखा, लेकिन जब उसने बार बार कहा कि अपने हाथ से तोलो और अपने हाथ से ही लो, तो वो अपने हाथ से तोल के सामान वो जब देने लगे, कोई ज़्यादा भी ले लेता तो वो कुछ ना कहते। धीरे 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 ऐसा दौर भी आया जब उनकी ये शोहरत चारों ओर फैल गई कि फ़लाँ ताजिर हैं जो माल ग्राहक के हाथ से ही तुलवाते हैं और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा कोई ग्राहक डाल भी ले तो उसे कुछ ना कहते। ये शोहरत जब फैली तो आसपास के एरिया के अंदर, आसपास के गाँवों के अंदर तक फैल गई। नतीजा ये था कि जब उनके पास 100 ग्राहक आते थे तो अब 100 ग्राहकों में अगर वो मान लो एक ग्राहक से 10 रुपये कमाया, आज के हिसाब से बता रहा हूँ उदाहरणतः, और उसी दुकान पे अगर 2000 ग्राहक रोज आए और एक ग्राहक से अगर वो 5 रुपये या 3 रुपये ही कमाएं तो माल की बिक्री ज़्यादा और वो रखा उन्होंने मार्जिन कम। अपने आप उनका टारगेट बैठ गया। अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली। चलते 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 आलम यह हुआ, तोड़ने के जो बाट जो थे उन्होंने सोने के बना लिए, सोने के बाट बना लिए, सभी बाट सोने के बना लिए और सोने के बाटों से ही वो माल तोल करके देते। कोई आता तो उसको अभी उसको कह देते कि तू तेरे हाथ से तोल के ले जा, कभी खुद तोल के दे देते। चलता रहा। एक दफ़ा वो बाटों को इकट्ठा करके एक थैली में ले करके कपड़े की में पीर साहब के पास जाते हैं। वो पीर साहब जिक्र में बैठे होते हैं, वो बैठ जाते हैं। जिक्र पूरा होते ही कहते हैं कि वो खिदमत में कदम बोसी पेश करते हैं। पेश करके वो कहते हैं कि हुजूर, आपकी नसीहत से मैंने खूब कमाया और आपकी नसीहत के हिसाब से ही मैंने मेरी दुकान चलाई। आलम यह कि जो तोड़ने के जो बट होते हैं इनको मैंने सोने का बना लिया। बुजुर्ग ने एक नज़र उनको देखा, कहा नदी में फेंक देना इनको ले जाके। और वो उनकी शक्ल देखने लगे पीर साहब की, वो ले करके गए, नदी में फेंक दिया। मन तो नहीं था उनका फेंकने का, लेकिन चूंकि उन्हीं की नसीहत की वजह से ही वो आगे बढ़े थे तो उन्होंने उनको फेंकने पड़े उनकी बात रखने के लिए। नदी में फेंक आए, वापस आके दुकान पे बैठ गए, वापस अपना व्यापार संभाल लिया, अपनी तिजारत संभाल लिया, अपना काम कर रहे। तो क्या देखते हैं कि
कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद एक कोई बहुत बड़ा काफिला उन्हीं की दुकान पे आ रहा होता माल खरीद के। तो उस काफिलों को नदी से होकर गुजरना होता है। नदी में से निकाल समझ लो, या नदी के पास से समझ लो। तो किसी के पाँव के अंदर वो बट चुभते हैं सोने के। वो थैली पूरी चुभती तो किसके तो क्या है, उठा के देखता तो ये तो सोने के बट। खोल के देखता, अपने लोगों को भी दिखा दें जो पैदल चल रहे होते हैं कि देखिए ये बट मिले हैं। तो मेरे को ये बट तो ऐसे बाट वो फला ताजिर के अलावा किसी के पास है ही नहीं। जब पिछली बार माल खरीदा था तो ये सोने के बाटों से तोल के दिया था उसने माल। तो वो बाट चलो ले चलते हैं, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, वो लौटा देंगे उसकी चीज़ है। भैया कैसा है, उसी को पूछेंगे। वो जा कर के दुकान के ऊपर जाते हैं, उसको सलाम पेश करके ताजिर को कहते हैं कि जनाब ये आपके बाट हैं, ये देखिए हमने इनको पहचाना है, आप ही के हैं। हाँ ये मेरे ही, ये नदी में मिले हैं हमें। अब ये समझ नहीं आया कि नदी में पहुँचे कैसे, लेकिन मिले हमें नदी के अंदर। तो कहिए मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं आता हूँ, तुम बैठो यहाँ पर। अरे हमें माल तोड़ना, तुम तोल लो, तुम्हारे हाथ से भर लो, जो भी हो जो राके में हिसाब बता देना। आ रहा हूँ मैं भी 2 मिनट में आया। सीधे उठते हैं, बाट लेके सीधे बुजुर्ग के पास, पीर साहब के पास। वही जिक्र में बैठे होते हैं, वो जिक्र कर रहे होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र चल रहा होता है उनका। वो बैठ जाते हैं, जिक्र ख़त्म होता है तो वो कहते हैं कि हुजूर यकीन मानिए, कोई भी कसम ले लीजिए, किसी भी बात की कसम ले लीजिए, आप किसी की भी कसम ले लीजिए। ये बट मैंने, जब आपने कहा था नदी में फेंक दो, तो मैंने इनको वाकई नदी में फेंक दिया था। हालांकि मेरा मन नहीं था, मेरा दिल नहीं था इनको फेंकने का, लेकिन आप ही की नसीहत की बदौलत मैं आगे बढ़ा। इस ताजिर हूँ मैं, तिजारत में मैंने काफ़ी पैसा कमाया आप ही की नसीहत की बदौलत। तो मैंने आपकी बात रखने के लिए मैंने उनको नदी में फेंक दिया था। लेकिन इस तरीके से काफिला यार वो वापस वो बट मेरे पास आ गए। तो बुजुर्ग ने, पीर साहब ने फरमाया कि हलाल खाओगे तो पता नहीं कहाँ से लौट के आएगा, हलाल खाओगे तो पता नहीं कहाँ से आएगा और पता नहीं कहाँ से खोया हुआ वापस पाओगे। तो माशाअल्लाह ये दास्तान बड़ी खूबसूरत है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस दास्तान का उद्देश्य, मकसद क्या है कि जो नेकी पे चलते हैं, जो नेक होते हैं, अल्लाह पाक उनको किसी न किसी रास्ते से उनकी तिजारत में उनको बढ़ावा दे ही देते हैं। और अल्लाह पाक हर नेक राह पे चलने वाले इंसान के लिए रास्ते खोल देते हैं। वरना पेट भरने में क्या है, पेट तो गली का कुत्ता ही भर लेता है, जो हमारा गायें घूमती यही भर लेती हैं। पेट भरने के लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। बाशर्त है कि शरीकत, तरीक़त, सुन्नत, रिवायत, खिलाफत, मार्फत के जो ये जितने भी इस्लाम के अंदर जो जुड़े हुए एकजुट पार्ट हैं, एकजुट होकर के इस्लाम बनता है, उसमें मेन चीज़ जो सिखाई जाती है वो यही होती है कि नेक रहें, एक रहें। तो नेकी के साथ ज़िंदगी को कैसे जीना है, हमारी ये कहानी आज की आपको बताती है। और हलाल आदमी को कमाना चाहिए, हलाल ही खाना चाहिए, और व्यापार में मुनाफा एक हिसाब से होना चाहिए। न किसी के साथ लूट खसोट हो, न किसी के साथ में बेईमानी हो, न कम तोड़ना हो। तो गुजारिश है आप सभी साहिबान से, मेरी इस कहानी को सुने, समझें और मेरे इस चैनल को देखें। और मेरे इस चैनल में जो मैंने ये कहानी बनाई है, इसको देख के और भाइयों को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं हलाल खाने पे और नेक राह पर चलने पे जोर देता हूँ। मियाँ के ग़ुलाम जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सबको मैं यही बात बताता हूँ, यही सब सिखाता हूँ। आपसे गुजारिश है मेरी इस कहानी को ज़रूर सुन के समझें। देखते रहें मेरा प्यारा चैनल पीर सूफी आफ्ताब मियाँ। आप सभी आज रात से दुआ की दरख्वास्त है, आपके लिए भी दुआएं खैर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।